आपके एक फ़ैन का जिक्र हो रहा था जो आपने कहा बड़ा अजीबोगरीब फ़ैन, लेकिन एक मासूम एक तरफ़ा मोहब्बत भी होती है बिल्कुल। जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं होती, ना नुकसानदेह होती है। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो जिसको है उसी से बंदा पूछे। आपको कभी नहीं हुई? क्रश हो सकता है, इन्फैक्चुएशन हो सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हुई? यानी कि आप ये तुम्हें कह जाके रही हैं, बंदा कह दे ना, कम से कम कह तो दे कि यानी भाई है। आपने कहा, आपने उसको एक तरफा रहने नहीं दिया, आपने बताया मैंने हमेशा बता दिया, मैंने कहा किसी को हो ना हो, मेनू है। तुम्हें होना हो मुझसे मुझे है। फिर मैं कहना खबर ना हुई। आगे तेरी मर्जी, हाँ, आगे तेरी मर्जी। नहीं, आप किसी की तारीफ अगर जैसे करते हैं तो वो उसका हक है कि उसको बताया दिया जाए कि भाई दिस इज ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल और यू गुड। ये आपके ऊपर कर्ज होता है दूसरे का कि आप उसको वो बता दें कि दैट पर्सन इज गुड। उसमें क्या है, तारीफ करना तो अच्छी बात है। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हक, आपका नहीं, किसी का जो हाँ, हक है उसको दे दे, उसका है, उसको दे वो दे। दुनिया की सबसे बड़ी बात है। और हम उसमें भी कंजूसी करते हैं ना, किसी की तारीफ जो जेन्युइन तारीफ है। और ये मैंने देखा कि इवन हमारे उसके अंदर मुझे ये मिली चीज फ्रॉम माय सीनियर्स कॉलिंग मी, सायरा काज़मी जैसे बड़े लोग कॉल करके तारीफ करते हैं कि यू वर गुड। इसने मुझे ये चीज सिखाई कि मुझे भी आगे जेन्युइन तारीफ जो है ना, सच्ची। हाँ, वो देनी और अपने बहुत करीबी लोगों को उनकी बुरी बात बता देनी, वो भी उनका हक है और मेरा फर्ज है। और उनके बारे में क्या ख्याल है जो ये कहते हैं कि मैं तो बोलना सच, भावे किसी को लगे चंगी तो भावे लगे किसी को। हर चीज का एक तरीका होता है, एक एहतराम होता है कि आप किसी तक ऐसे बात ना पहुंचाएं कि वो उसको चपेड़ लगे, उससे उसको फायदा ना हो। आप क्यों कह रहे हैं किसी को दिल आज़ारी ना बेहतर, हाँ, बेहतर करने के लिए कह रहे हैं ना, तो दुनिया के सामने क्यों आप किसी को बेहतर करने के लिए कहेंगे तो आप, और तारीफ आप करेंगे और जेन्युइन तारीफ। अच्छा, अब हम एक तरीकाकार आपसे सीखते हैं। आपको पता है कि ये शर्ट इन पे अच्छी नहीं लग रही और आपने बदलवानी है, हाँ। दिल आजारी के बगैर कैसे बदलवाएंगी? सबके सामने नहीं कहूंगी। ये अगर सब आपको कहना पड़ रहा है, आप I जा can नहीं पा always सकते। say कि आप पे फर्ज करें ब्लू है तो मतलब वो रंग बड़ा सूट करता है, व्हाई डोंट यू वेयर दैट, यू विल लुक बेटर इन दैट, लाइक यू नो, आप कह सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे की अगर कोई पसंद है तो वो भी यानी कि उसका आप- राइट है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि आप ऐसे ये कहने की बजाय कि वे लाल कितना जहर लगन डे है, हाँ। ये कहने की बजाय कि वो रंग आप पे ज्यादा अच्छा इस लगेगा। लालच में अगर ब्लू पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ये बात मारिया जी, इनफिडेलिटी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है रिलेशनशिप, तो व्हाई डू पीपल चीट इन अ रिलेशनशिप? अरे बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर कमिटिंग टू। हाय हाय सिंपल बात है कि हम सोच समझ के फैसले नहीं करते हैं ना। आप सोच तो लें कि अगर किसी रिलेशनशिप में जाना है, उसकी दो लोग आपस में बात ही नहीं करते किसी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले, चाहे वो मैरिज है या कोई भी रिलेशनशिप है। आप ये तो देख लें कि उसके डील ब्रेकर्स क्या है। आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, भाई तुम्हें ये रंग पसंद है, तुमने ये खाना ये कर, बट उसके डील ब्रेकर्स क्या है? वो एक दो ही होते हैं, शायद ट्रस्ट हो या फलां चीज है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, वो दो तीन चीजें हैं, या यू नो हम वो डिस्कस ही नहीं करते। हमारे यहाँ वो तरीका ही नहीं है रिलेशनशिप में जाने का, इसलिए आपको बोझ लगना शुरू हो जाती है रिलेशनशिप में आपको बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, फिर कमिटमेंट के साथ जाना चाहिए। वो ये नहीं है कि आप सोचा समझा नहीं है और कमिटमेंट कर लिया। यू हैव टू नो योरसेल्फ, यू हैव टू टेल द अदर पर्सन कि आप कौन है, आपकी क्या डील ब्रेकर्स क्या है, कि भाई ये चीज नहीं हो सकती। और वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता है, ये भी हमें आपकी पसंद नापसंद चेंज होती है, आदतें चेंज होती है, खसलत चेंज नहीं होती, लेकिन हैबिट चेंज होती है, खसलत चेंज